थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। और सेकेंडली ये है कि वर्दी चाहे पुरानी हो या अब नई वर्दी पहनी है, हमारी ऑब्वियसली जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो तो वही रहेंगी जो पहले थी। जैसे अब पहले एक जोश और वलवले के साथ काम कर रहे थे, उसी तरह अभी भी आज का दिन जैसे हमने स्टार्ट किया है, इट्स अ न्यू डे फॉर अस। एंड उसी तरह से हमने स्टार्ट लिया है जिस तरह से पहले काम करते आए हैं। ऑफिस का काम है और जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की चैनल सिचुएशन को है उसको सब्सक्राइब हैंडल करें और करना, साथ में देखिए सिक्योरिटी बेल के ड्यूटीज आइकन चेक को ऑल करना, पर प्रेस लाइक कर इट्स दें। जस्ट अ रूटीन। नए यूनिफॉर्म से हमारी जिम्मेदारियां वही हैं अभी तक। देखिए, वर्दी इज समथिंग जो आपकी अपीयरेंस है, आप जो नज़र आते हैं, आपका पहनावा है। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत इसलिए शायद महसूस हुई बिकॉज इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ फियर फॉर द होल सोसाइटी। और लोगों को एक बैठ गया था दिल में जी कि एक दहशत की निशानी है, और कुछ लोग इसको फिर डिफरेंट और नेगेटिव थॉट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। और मेरे ख्याल से ये इसको चेंज करने का मकसद एक खुशगवार चेंज लाना था सोसाइटी के अंदर, और एक पुलिस की परसेप्शन जो कि सिर्फ विजुअल परसेप्शन। देखिए, आपने जिन फोर्सेस के नाम लिए हैं, आप पहले उनका देखिए, उनका मैंडेट डिफरेंट है। अगर आप डॉल्फिन का नाम लेते हैं तो दैट फोर्स हैज़ अ डिफरेंट मैंडेट। और पंजाब पुलिस की अगर आपने कैपिटल सिटी की अभी बात की है, इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप बिकॉज यहाँ से अभी ट्रांजिशन शुरू हुई है। यू कैन नॉट से कि अभी पूरे पंजाब में अभी डिफरेंट, क्योंकि काली वर्दी है और इधर ऑलिव ग्रीन आ गई है। इट्स जस्ट अ स्टार्ट, इट्स जस्ट अ फर्स्ट डे। सो इट्स जस्ट ये भी स्टार्ट हुआ है एक प्रोसेस। और सेकेंडली जो आपने दूसरी पुलिस फोर्सेस की बात की है, एलीट का एक डिफरेंट मैंडेट है, और बाकी ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं उनका डिफरेंट मैंडेट है। सो इट्स जस्ट टू डिफरेंट। आई एम जस्ट कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन। हम जस्ट बिकॉज आपने रवैये की बात की है। देखिए, रवैया इज समथिंग, रवैया क्या है? इट इज़ नॉट अ टेंजिबल थिंग, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट, आप इसको टच नहीं कर सकते, बट यू कैन जस्ट फील इट। आपको बिहेवियर अगले इंसान के साथ जब आप डील करते हैं तब आप उसका रवैया देखते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो अगर आप ये बात करें कि रवैया चेंज नहीं हुआ है, तो डोंट यू थिंक कि ऑल टुगेदर इट्स अ नेगेटिव, एक नेगेटिविटी होगी अगर ये कहना, बिकॉज जो पॉजिटिव काम किए जा रहे हैं अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें इतनी रेवोल्यूशन आई है। अगर आप डिफरेंट देखें, आईटी रेवोल्यूशन है। पुलिस जो इस वक्त काम कर रही है वो अपने स्कोप से इवन बियॉन्ड जाके दिन रात काम कर रही है। इट इज़ जस्ट क्राइम फाइटिंग के अलावा टेररिज्म को फाइट कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, क्राइम फाइटिंग है। तो आई थिंक इट्स जस्ट, इसको परसेप्शन सिर्फ विजुअल परसेप्शन नहीं है, इंसान के अंदर अपनी एक पॉजिटिविटी भी होती है। लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस अगर होगी चेंज के लिए, और वो रिसेप्टिव होंगे तो ही चेंज को वो एक्सेप्ट भी कर सकेंगे। हाँ जी, देखिए, अगर हमने बात अभी जो शुरू हुई थी वो ये रवैये से शुरू हुई थी। और जो अगर एक्सपेंडिचर और ये जो एक्सचेकर की तरफ जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड आई थिंक आई एम नॉट द वन हु कैन एक्चुअली आंसर इट। आपकी जो बात, दूसरे सफियर्स में भी इसमें काम किया जा रहा है डेफिनेटली। अगर हम टेक्निकलिटीज़ में जाएं और डिटेल्स निकालें तो हेल्थ पे और पुलिस की वेलफेयर पे भी बहुत काम हो रहा है। सो आई थिंक इसको अगर हम उस कॉनोटेशन में देखें तो दैट वुड बी बेटर। इसमें डिफरेंट कलर स्कीम थी, और इसमें जो डिफरेंट ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लिया गया था और उनकी राय ऑब्वियसली ली गई थी। और फिर उसमें डिफरेंट कलर्स को चेक किया गया था कि किसकी टॉलरेंस कितनी है, क्योंकि वेदर ऑफ पाकिस्तान जिस तरह का है उसको भी सामने रखा गया था। और जहाँ तक बात है, अगर हम उसी ट्रेडिशनल वे में जाएं तो फिर तो सबसे ज़्यादा, अगर आपने खाकी वर्दी की बात की है, तो जो काली वर्दी थी जिसको अभी तक बच्चा बच्चा पहचानता है, तो फिर तो हम वही उसी पे आ जाते, फिर तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। द थिंग वॉज कि वी वांटेड अ चेंज जो कि अकॉर्डिंग टू जो पाकिस्तान का वेदर है, और फिर एक खुशगवार भी लगे थोड़ा सा, इट्स जस्ट गुड टू आइज़। और इन चीज़ों को सामने रख के इस यूनिफॉर्म को एक्चुअली सिलेक्ट किया गया है। और जो डिफरेंट ऑफिसर्स थे इसमें उनको डेफिनेटली ऑन बोर्ड लिया गया है, और जितने सीनियर्स थे और जूनियर लेवल पे भी लोगों से, इवन कांस्टेबल से भी राय ली गई है इसके बारे में। और फिर जाके इसको एक्चुअली दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी जस्ट सेड, कि लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस, और जब तक वो रिसेप्टिव नहीं होंगे चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक तो कोई भी एफर्ट, चाहे वो वर्दी चेंज करना हो, चाहे वो आईटी रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकती है। द बेसिक थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन विदाउट बीइंग रिसेप्टिव नहीं आ सकती। और जहां आपने 59 साल की बात की है, यू सी, चेंज इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये एक दिन में नहीं आता है, ये 2 दिन में नहीं आता है, इट टेक्स टाइम। ये टाइम के साथ साथ इंसान के इर्तिका का एक प्रोसेस है जो कि अपने ड्यू टाइम पे ही पूरा होता है जाके। सो प्रोबेबली दिस वाज द टाइम जिसमें एक चेंज की ज़रूरत ज़्यादा महसूस की गई, और कुछ सालों से बल्कि इसको महसूस किया जा रहा था इस ज़रूरत को, तो अब इसको एक अमली जामा पहनाया गया है।
ये बेसिकली एक म्यूचुअल प्रोसेस था जिसमें हाई अप्स और जो नीचे से अगर हम बात करें जो कांस्टेबल लेवल से भी ऑनवर्ड्स और सबसे ज़्यादा एक आवाम के अंदर हमने, क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद इज़ टू सर्व पीपल, और जो लोगों के अंदर एक बात बैठ गई थी जी कि काली वर्दी से शायद मे भी उनको कोई एसोसिएशन वो फील होती होगी, जो उनको फियर या फिर जैसे भी एक नेगेटिविटी एसोसिएट हो गई थी प्रॉब्ली, उस वजह से ये एक आवाम की एक सोच को और एक्सपेक्टेशन को मद्देनज़र रखा गया है। और सेकेंडली जो पुलिस के अंदर फिर जो हाई अप्स थे, और क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स होते हैं और आई थिंक उनका एक ख्याल होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, उनका तजर्बा भी ज़्यादा होता है, तो वो भी उन्होंने सोचा और फिर सबसे डिस्कशन करने के बाद ये इस प्रोसेस को जो है वो इसको प्रॉपरली